नेक्स्ट if fx equal to 1x x plus 1 2x x x minus 1 x plus 1 into x 3x x minus 1 x x minus 1 x minus 2 x plus 1 x x minus 1, then if 100 is equal to, ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 100, डी -100। देखें अब आप लोग एफ एक्स गिवन है f100। याद रखें ये क्वेश्चन ही इसलिए दिया गया है कि आपसे वो उम्मीद करता है, ये 99 का है बेटा, आईआईटी का, आईआईटी 99 में ये पूछा है कि आप 100 रख दें। आप 100 रख देंगे मतलब आपका टाइम खराब होगा, और वो भी एग्जाम लेने वाले भी यही चाहते हैं कि आपका टाइम खराब हो। या 100 या 101 या 200, ये 99 इंटू 100, 100 इंटू 100, 399 यहाँ और फिर आपकी कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। देखें बेटा, सबसे पहले आप देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। देखें इसके अंदर कुछ कॉमन है सेकंड रो में, और सेकंड रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, या आप ऐसे कर लीजिए, आपको जैसा भी, ये कॉलम वाइज देख लीजिए। सेकंड कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप बोलेंगे एक्स 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 कॉमन है। क्लियर है? दिख रहा है आपको? ये लीजिए 1 2x और 3x x minus 1 एज इट इज। x कॉमन है तो यह 1 x minus 1 x minus 1 x minus 2। थर्ड में x plus 1 कॉमन है तो ये x x plus 1 कॉमन आ गया, x इसमें से आया बेटा और x plus 1 इसमें से, तो ये 1 x और x x minus 1। क्लियर है? अब देखिए थर्ड रो में देखिए आप गौर से, कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है आपको? x minus 1 सभी में है। ये लिया आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, थर्ड रो में से x माइनस 1, 1 1 1 2x x माइनस 1 x x माइनस 1 कॉमन है, 3x x माइनस 2 ये x। क्लियर है? यहां तक आ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम किसी को? देखें अब आप लोग, और सॉल्व किया आपने। सॉल्व कैसे किया देखें अब आप लोग। हम चाहें तो इसमें से, अरे भाई 20 तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं कहीं से भी। क्लियर है? ये देखें अब आप लोग, मैंने कहा आपसे कि मैंने ऐसा कर दिया कि यहां पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूं C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। ये ऑपरेशन के बाद ये आगे चल ही रहा है बेटा, ये आगे चल ही रहा है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। x x प्लस 1 x माइनस 1, C1 माइनस C2 0, ये माइनस तो ये x प्लस 1 और ये आ गया 2x प्लस 2। ये देखें यहां पर 0, ये -1 और ये -2,
क्लियर? यहां आया आपके 1x। क्लियर? सॉल्व कर लिया आपने, ये 0 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 1 को टारगेट किया, सॉल्व किया आपने। अब मैं सॉल्व थोड़ा सा इधर कर देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे देख लीजिए आप लोग इसका सॉल्यूशन। देखें, x प्लस 1, x माइनस 1, ये कॉमन, ये 0 0 करना नहीं है, 1 को आपने छुपाया, -2x -2 और +2x ये माइनस ऐसे करेंगे तो माइनस बीच का और ये माइनस प्लस हो गया तो 2x + 2। यहां देखिए आप लोग, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल 0 आ गया और 0 से मैं इसका इंटू किया आपने तो टोटल 0 आ गया, fx = 0। अब यहां f 100 पूछे तब भी 0, f 5 पूछे तब भी 0, यानी x के प्लेस पे f 1/2 बोले तब भी 0, 500 बोले तब भी 0, कुछ भी बोले, क्योंकि fx = डिटर्मिनेंट्स ही नहीं है तो वो कुछ किसी भी वैल्यू पे उसका आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है? देख लीजिए, आप उतार लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर on which the value of the determinants one a square cos p minus d x cos px cos p plus dx sin p minus dx sin px sin p plus dx does not depend on option A, B, P, C, D और D ऑप्शन X। बेटा क्या है मतलब, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करें और उसके बाद वो किस के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब आपके पास जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, जो डिटर्मिनेंट के आंसर में नहीं हो उस पर यह डिटर्मिनेंट डिपेंड नहीं है, और जो रहेगा आंसर के अंदर, इसके अंदर जो भी P, D, X, A जो भी बच जाएगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगी डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसीजन ले पाएंगे। अब देखें इसको, मैं सॉल्व करता हूं। यहां से देखें आप लोग, स्टेप 1 मैंने कहा कि C1 और C3 को ऐड किया। अब आप बोलेंगे कि C1 C3 को क्यों ऐड किया, तो भैया C1 और C3 में अगर मैं ऐड करता हूं तो ये cos P minus dx और cos P plus dx ये प्लस हो जाएगा इनके बीच में, और ये प्लस हो जाएगा तो मैं इसमें फार्मूला यूज कर लूंगा। क्लियर है? इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं। तो ये कितना हो गया, ये देखें 1 प्लस ए स्क्वायर, ऑपरेशन कौन सा लगाया है, C1 प्लस C3 cos P minus dx प्लस cos P plus dx sin P minus dx प्लस sin P plus dx। ये
चेंजेस हमेशा C1 में होता है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं C1 प्लस C3। सेकंड कॉलम एज इट इज A cos px sin px। थर्ड कॉलम एज इट इज A स्क्वायर cos p प्लस dx sin p प्लस dx। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखिए, अब आप लोग cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d, सभी को फार्मूले मालूम होंगे। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सभी को मालूम है? देखें आप नेक्स्ट स्टेप में, ये लीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2। c प्लस d बाई 2 मतलब x तो कॉमन है दोनों में से, d से d कैंसिल, p और p 2p x बाई 2 मतलब px आ जाएगा। अरे आएगा भैया? पहले मैंने क्या लगाया? cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2, ये एंगल और ये एंगल प्लस किया, चाहे तो आप x का इंटू कर दें, px ये भी px माइनस dx प्लस dx से कैंसिल हो गया, 2px बाई 2 मतलब px, और cos जल्दी बोलो c माइनस d बाई 2 मतलब px माइनस dx माइनस px माइनस dx, तो px से px कैंसिल हो गया, माइनस dx बाई 2 मतलब cos माइनस dx, पर cos माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा ही होता है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम? cos, जल्दी बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? अरे आ रहा है समझ में आपको? ऐसे ही यहां पर लगाया आपने sin c प्लस sin d, क्या हो गया भैया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 मतलब px 2px बाई 2 मतलब px, और cos c माइनस d बाई 2 माइनस px प्लस के px से माइनस का px कैंसिल हो गया, माइनस dx और ये भी माइनस dx हो गया, cos माइनस 2 dx बाई 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, माइनस dx, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये कितना आ गया बेटा? cos dx। ये एज इट इज आ गया आपके पास a cos px और sin px, a स्क्वायर cos p प्लस dx sin p प्लस dx। क्लियर है? अब ये देखें, अब आप लोग, अब मैंने यहां से थोड़ी सी चालाकी दिखाई, आप भी दिखाएं। मैं इसको जीरो बनाना चाह रहा हूं, इसको जीरो बनाना चाह रहा हूं, बताइए इसमें किससे इंटू करें कि ये 2 जीरो बन जाए, इससे ये जीरो बन जाए, इससे ये जीरो बन जाए? सोचिए आप जल्दी से। इसमें क्या है बेटा? px तो है, क्या नहीं है? 2dx, 2dx नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम के अंदर 2dx से इंटू कर देते हैं। मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैंने अगली स्टेप में यहां पर जो लिखा है, मैंने कहा c1 माइनस 2 cos dx c2। मेरी बात आ रही है समझ में आपको? c2 के अंदर मैंने 2 cos dx से इंटू किया पहले और c1 में से माइनस किया, c2 को 2 cos dx से इंटू किया और c1 में से मैंने माइनस किया। ऐसा केस के बाद में मेरे पास क्या आ गया? जब इसमें 2 cos dx और शामिल हो गया तो यह हो गया 2 px cos dx, ये इससे जीरो हो गया। यहां पर क्या शामिल हो गया? 2 sin, ये sin px तो ऐसे ही sin px, 2 से और इंटू किया और cos dx से, तो ये इससे जीरो हो गया, ये इससे जीरो हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में आपको? C2 को
C2 को काय से इंटू कर रहे हैं पहले हम लोग 2 cos dx, तो इसमें इंटू करो 2 cos dx का कितना आ रहा है 2 cos px cos dx हो रहा है, इसमें इंटू करो 2 cos, तो 2 आगे लगा दो sin px और cos dx, इससे 0 हो रहा है और यहां पे इंटू करना पड़ेगा बस अपन को, कितना हो गया 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos dx, और ये कितना हो गया बेटा 0 और ये 0, क्लियर है। सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज, ये a cos px और ये कितना आ गया sin px, और ये आ गया आपके पास a स्क्वायर cos px cos p प्लस dx और sin p प्लस dx, ये डिटर्मिनेंट्स, क्लियर है। अब देखें, मैं इसको रब कर दूं, अरे आपने उतार लिया है ना, ये देखें अब आप लोग, अब मैं उसको सॉल्व करता हूं, देखें अब आप लोग, सॉल्व किया मैंने, मुझे फर्स्ट कॉलम में ये 2 0 मिल गया है, मतलब बस इसको टारगेट करके मैं सॉल्व कर लेता हूं। 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos dx ये लिया, और ये देखें अब आप cos px sin p प्लस dx माइनस sin p प्लस px और cos p प्लस dx, क्लियर है। अब देखें अब आप लोग इसको जमाएं आप लोग, sin a cos b cos a sin b, या आप नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा सिस्टमेटिक कर लीजिए 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos dx, और इसको ऐसे जमा लीजिए sin p प्लस dx cos px माइनस cos p प्लस dx sin px। देखें अब आप फार्मूला लगा दीजिए 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos dx, और ये sin a cos b cos a sin b, sin p प्लस dx माइनस px, क्लियर है। ये px से px कैंसिल हो गया, टोटल जो आंसर है आपके पास लास्ट स्टेप में, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos dx, और यहां पर क्या बन गया बेटा, जल्दी देखें, sin dx। बताएं बेटा क्या नहीं है इसके अंदर, a है यस, d है यस, x है यस, क्या नहीं है इनमें से, a p नहीं है, क्या नहीं है, p नहीं है, तो वो क्या हो गया बेटा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन p। अरे भाई p है ही नहीं ना, कुछ भी रखें आप p पे, क्या p है ही नहीं आपके पास यहां, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर रखेंगे आप, a की a है, d है, x है, तो यहां तो डिपेंड करेगा, वो जो नहीं होता है उससे इंडिपेंड हो गया वो, क्लियर है, ठीक है। हाँ तो आप इसको उतार लीजिए, फिर इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू -2 एंड fx इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर x 1 प्लस b स्क्वायर x 1 प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट और x, बेटा इसमें थोड़ा सा फर्क भी देखते जाइए आप लोग, 1 प्लस a स्क्वायर का इंटू x से, ये 1 प्लस b स्क्वायर होल का इंटू x से, 1 प्लस c स्क्वायर होल का इंटू है बेटा x से, ऐसे ही 1 प्लस a स्क्वायर होल का इंटू है x से, 1 प्लस b स्क्वायर x
1 प्लस सी स्क्वायर होल का इंटू है एक्स से 1 प्लस ए स्क्वायर होल का इंटू है एक्स से 1 प्लस बी स्क्वायर होल इंटू है आपका एक्स से और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स ये then fx is a polynomial of degree ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है आपके पास 2, डी ऑप्शन है 3। मतलब ये जो फंक्शन को अब ये पूरे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगी और पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। आया? पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर p अपान q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब 3/2 1/2 इस तरह से ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं आप लोग। बेटा मैंने कहा आपसे कि बेटा ऐसा करो आप ये C1 प्लस C2 प्लस C3 ये ऑपरेशन लगाएं। ये क्या देख के लगा रहा हूं बेटा, मुझे जो रिजल्ट दिया है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2 है, इसको टारगेट करके मैं बना रहा हूं। देखें पहले आपको इंटू डेफिनेटली इंटू करना पड़ेगा, ये और ये डिफरेंट है, मैं सबको मिला रहा हूं, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 को, और ये सब कहां चेंजेस होगा, यहां पर C1 में। ये देखें अब आप लोग 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, देखें x प्लस बी स्क्वायर एक्स, मैंने इंटू भी किया है प्लस करने से पहले, और ये x प्लस सी स्क्वायर एक्स, ऐसे ही x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस x प्लस सी स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस x प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ये देखें 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर होल का एक्स है, ये अलग है, 1 प्लस बी स्क्वायर होल का और ये एक्स, और ये कितना आया बेटा 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स, और ये 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ये देखें अब आप लोग, अब ये सिस्टमेटिक लिख लीजिए आप लोग। देखें 1 सिर्फ 1 है, x और x 2x है। अब देखें इसमें से आप लोग x कॉमन लीजिए बेटा, या मैंने आपसे ये कहा कि इसमें से पूरे में से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। तो आप कैसे क्या लिखेंगे, देखें अब आप लोग, ये आप ऐसा लिखेंगे, ये 1 सेपरेट किया आपने, 1 प्लस, अब हमने क्या कॉमन लिया बेटा सब में से, x कॉमन लिया, तो ये x कॉमन लिया तो कितना आया 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से भी क्या किया आपने 1 कॉमन लिया और फिर बाद में आपने x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर ये 1 प्लस x 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर एक होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स, और ये 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। क्लियर? देखें अब आप लोग, अब आपको थोड़ा अच्छा लगना लगा। ये देखें बेटा आप लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, देखें अब आप लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वी आर गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू
-2, -2 प्लस 2 0, 0 का x से इंटू किया 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, मतलब प्लस में 0 0 0, प्लस में 0 0, इट मीन्स दैट 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप को देखें अब आप लोग। ये उतार लिया बेटा आपने, ये उतार लिया आपने, देखें अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देखें अब आप यहीं पे ये आ गया आपके पास 1 1 1 1 प्लस बी स्क्वायर होल एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स, होल एक्स मतलब मल्टीप्लाई एक्स सभी से, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर होल का मल्टीप्लाई एक्स से, 1 प्लस बी स्क्वायर होल का मल्टीप्लाई एक्स से, 1 प्लस सी स्क्वायर और ये एक्स। देखें अब आप लोग, अब मैं दो ऑपरेशन और लगा देता हूं। मैंने कहा इसमें 2 0 बनाना है मुझे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ये चेंजेस कहां होगा, R2 और R3 में। क्लियर है? ये देखें अब आप लोग क्या आया, ये 1, ये तो एज इट इज ही रहेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये 0, ये कितना आएगा जल्दी से करो, इसमें से माइनस किया तो ये बेटा बी स्क्वायर एक्स से तो बी स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये एक्स 1 माइनस एक्स, ध्यान से देख लेना आप लोग, 1 माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस करें, पहले एक्स से इंटू करो, एक्स बी स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस एक्स और बी स्क्वायर एक्स इस प्लस के ये माइनस हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा 0। क्लियर है? ये देखें अब यहां से इसमें से ये क्या है तो ये 0 हो गया और यहां से इसको देखें ये भी 0 हो गया और ये देखें 1 माइनस एक्स और ये सी स्क्वायर एक्स से सी स्क्वायर एक्स, तो ये कितना आ गया बेटा 1 माइनस एक्स आ गया। ये आ गया आपको समझ में, ये वाली स्टेप आ गई। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये वाली स्टेप, क्लियर है? हाँ देखें अब ये लास्ट स्टेप, अब ये देखें इसको सॉल्व किया मैंने, गिवन क्या है बेटा, ये डिटर्मिनेंट एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 और ये x माइनस 1 और x माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया, तो एफ एक्स क्या हो गया बेटा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया। आपने ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई बेटा, जल्दी बताइए आप लोग, हाईएस्ट डिग्री 2। आप आंसर में क्या बोलेंगे, जल्दी से आप लगाएंगे ऑप्शन सी 2। क्लियर है? कोई किसी बच्चे को कोई तकलीफ? क्लियर है ना बेटा? हाँ